आते हैं हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए। वो धूप में दिन भर सामना करते हैं, मतलब घंटों की लाइन रहती है, तो उसके लिए ये व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन मुझे लग रही है। और ये व्यवस्था, वहाँ बैठे हैं हमारे रामलला। जय श्री राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। सबसे ज़्यादा बुरा लगता है तब ना, जब इन सब अच्छी जगहों पर लोग गंदगी करते हैं, लोग इस तरीके के गुटके खाकर थूक के चले जाते हैं। भाई आप धर्म नगरी में आ रहे हो तो तिलक इस पे जो बनाया गया है ना, ये रामानंदी संप्रदाय वाला, ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैं ऊपर से भी पास से आपको दिखाता हूँ एक बार। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप जान गए हो कि आज हम एक्सप्लोर करने आए हुए हैं अयोध्या की सबसे प्रमुख और सबसे खूबसूरत मार्ग, भक्तिपथ मार्ग को। एक ऐसा मार्ग जिसका अवलोकन करके, जिसपे अग्रसर होकर आप अयोध्या के कई महत्वपूर्ण मंदिर और प्राचीन मंदिर का दर्शन सुगम रूप से एक साथ कर पाओगे। यहाँ तक कि राम मंदिर के भी दर्शन बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो आज के वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने वाला है भक्तिपथ मार्ग को, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिसका एंट्रेंस गेट है और सामने श्री हनुमानगढ़ी का बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ से हम प्रॉपर पूरे भक्तिपथ मार्ग को एक्सप्लोर करेंगे और दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत और पूरा का पूरा पूर्ण रूप से भगवान में मार्ग को यह प्रदर्शित किया गया है, बनाया गया है। तो वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना। चैनल पर अगर नया रहता है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो बिना देरी के हर बार की तरह इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो धूप इतनी ज़्यादा है कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस वजह से मैंने सनग्लासेस पहन रखे हैं। अब मैं आपको लोकेशन अपनी दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से कैमरा रोटेट कर रहा हूँ और सामने की ओर आप देख सकते हो ये हमारा रामपथ मार्ग रहता है। 14 किलोमीटर लंबा मार्ग रामपथ, जिसपे कॉमन बिल्डिंग कोडिंग की गई है। पूरा जितने भवन है इस मार्ग के आपको एक जैसे दिखेंगे। और यहीं से, इस लोकेशन से ये टर्न होता है भक्तिपथ मार्ग। यहाँ से देखिए इसका प्रवेश द्वार रहता है, जिसपे कि श्रद्धालुगण का आवागमन आपको निरंतर देखने को मिल रहा होगा। इसी भक्तिपथ मार्ग में हम प्रवेश कर रहे हैं। और पहले की अगर आपको बात करें तो यहाँ की जो जिस प्रकार से कंडीशन थी, जिसका यहाँ पे रिडेवलपमेंट का कार्य किया गया, वो सब आपको जुड़ाव अभी देखने को मिल रहा होगा। अब आज से लगभग 3 दिन पहले, यानी कि मंगलवार के दिन, बड़े मंगलवार को, आप यकीन नहीं कर पाओगे, हनुमानगढ़ी की लाइन जो थी, लोगों की भीड़ वो इस रोड तक लगी हुई थी। मतलब यहाँ तक लोग लाइन में लगे हुए थे बड़े मंगलवार के दिन, तो आप सोच सकते हो। और ये सब बैरिकेडिंग व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है, पहले सब नहीं थी। और अब जिस प्रकार से आप यहाँ पर आएंगे दर्शन करने के लिए, तो आपको बिल्कुल एक नया व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे खूबसूरत बात तो यह है कि इस पर पूरे के पूरे जितने भवन है वो देखिए आप, सारे के सारे भगवा में रहते हैं। इतने दिव्य और अद्भुत हैं कि कोई भी आता है ना, उसके मन को तुरंत तत्काल जो है, तत्क्षण कहा जाए तो ये मोह लेंगे अपनी ओर। और सबसे बड़ी बात कि आज के वीडियो में आपको 2-3 चीज़ें और ऐसी मिलेंगी। अब जैसे कि राजद्वार मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया चल रही है, और साथ ही साथ कहा जाए तो राजद्वार का कॉरिडोर भी तैयार किया जा रहा है, वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। अब इस मार्ग से कैसे आप कनक भवन जा सकते हो, कैसे दशरथ महल जा सकते हो, कैसे राम मंदिर जा सकते हो, ये भी आज इस वीडियो में आप जान जाओगे। मतलब जन्मभूमि पथ के बाद कह सकते हो ये दूसरा प्रमुख मार्ग हुआ राम मंदिर जाने वाला। अब यहाँ से मैं दिखाऊं अगर आपको, तो सामने की ओर आपको शिखर दिख रहा होगा हनुमानगढ़ी का। ये देखिए पूर्ण रूप से भगवा रंग का ये शिखर है। भगवा नहीं है, रेड है, हार्ड रेड है, मतलब गाढ़ा लाल एकदम। और उसका आप शिखर आपको दिख रहा होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ की यह है कि जो दुकान अभी आपको बंद दिखेगी, अभी वैसे कुछ दुकानें खुल गई हैं, कुछ खुल रही हैं, क्योंकि सवेरे का टाइम है और सुबह के अभी जो है 9 बज रहे हैं। तो देखेंगे कि उसके शटर पे जो है ना, आपको सांस्कृतिक चिन्ह ही देखने को मिलेंगे, सांस्कृतिक और ट्रेडिशनल। जैसे कहीं पे तीर धनुष का चिन्ह, कहीं शंख का, कहीं चक्र का, कहीं हनुमान जी महाराज का, कहीं गदा का। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं ये कहा जाए तो पूरा का पूरा भक्तिपथ मार्ग को एक उबेर दिया गया है, एक पूरे के पूरे रामायण के प्रसंग के ऊपर आधारित किया गया है। आप लोगों को मैं बता दूं जानकारी के लिए कि अयोध्या में वैसे कई मार्ग बने हैं, कई मार्गों का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। उन्हीं मार्गों के क्रम में ये भक्तिपथ मार्ग रहता है। अब जैसे अगर आपको मैं नाम इसे बताऊं तो भक्तिपथ एक धर्मपथ मार्ग हो गया, जन्मभूमि पथ मार्ग हो गया, रामपथ मार्ग हो गया। उन्हीं में से कहीं न कहीं एक ये भी मार्ग है हमारा भक्तिपथ मार्ग, जो कि इसकी अलग ही महत्वता है, अलग ही बात है। इस पे आप हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लोगे, कनक भवन के दर्शन कर लोगे, दशरथ महल के दर्शन कर लोगे, राम मंदिर के दर्शन कर लोगे, अमावा श्री राम मंदिर के दर्शन, मतलब 5 मंदिर एक ही रूट पे, मतलब 1 किलोमीटर का भी दूरी नहीं होगा किसी में, इतने पास। तो आप सोच के देखो कि कितना महत्वपूर्ण ये मार्ग रहता था। और मेरे पास पहले की फोटो अवेलेबल नहीं है, मगर आप गूगल करके देख लेना कि यार इसकी कंडीशन क्या थी, ये सब मार्ग जो आप देख रहे हो, और अब प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो आपकी कंडीशन क्या है। हनुमानगढ़ी में जैसे देखो, जब कोई विशेष पर्व रहता है तभी इन सब में पूरी लाइन में भीड़ लगती है, मतलब वहाँ तक रोड तक। पर मुख्य रूप से भीड़ यहाँ से लगती है। और जहाँ से मुख्य रूप से भीड़ लगती है, देखिए तो भक्तिपथ मार्ग पे श्रद्धालुओं का सुगमता को देखते हुए, गर्मी से बचाव हेतु इस तरीके के टेंट के पूरी की पूरी पल्ली जो है यहाँ पर टेंट वो सेट कर दिया गया। मतलब आप खुद सोच कर देखिए कि जो श्रद्धालुगण आते हैं हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए, वो धूप में दिन भर सामना करते हैं, मतलब घंटों की लाइन रहती है। तो उसके लिए ये व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन मुझे लग रही है, और ये व्यवस्था होनी भी चाहिए थी।
अब कूलर वगैरह की भी व्यवस्था बहुत जल्दी यहाँ पे सेट की जाएगी। जैसे जैसे जो भी अपडेट होते रहेगा मैं आपको अपडेट अपने चैनल पर जो है देते रहूँगा। बट ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, ये जो ढक दिया गया है। आप देखिए हनुमान गढ़ी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को धूप से तो इतनी राहत मिली जाएगी इस टेंट की बदौलत। और ये मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ से समझो यहाँ से वहाँ तक की मेन गेट रहती है। आप लोग यहाँ से हनुमानगढ़ी महाराज के जो है हनुमान जी महाराज के श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन करो। कहते हैं ना शिखर दर्शन ही हो जाता है तो आधा फल मिल जाता है, शिखर दर्शनम पापनाशनम। लोग ये चीज़ बड़ा गलत कर रहे हैं। देखिए जूता चप्पल आप आए ना तो यहाँ नहीं खोलना कभी भी, क्योंकि यहाँ अभी जब भी नगर निगम पहुँचेगी सन से साफ करेगी पूरा और लेके बटोर के लेके चली जाएगी। आप जहाँ भी लड्डू वगैरह लो, जहाँ प्रसाद वगैरह लो, वहीं पे आप जूते चप्पल को उतार दिया करो, या अगर अपनी गाड़ी से आते हो तो गाड़ी में ही रख दिया करो। बट हाँ स्टिल धूप काफ़ी ज़्यादा, फर्श और सड़क जो है जलते रहते हैं। यहाँ से आप दर्शन कर लो अभी श्री हनुमानगढ़ी के। देखो भीड़ किस प्रकार से लगी हुई है। अभी मैं भक्ति पथ से आपको दिखा रहा हूँ ये, और ये देखिए, ये देखो ये क्या चीज़ है। तो ये देखो आप लोग कि ये हनुमानगढ़ी महाराज के दर्शन है तो हनुमानगढ़ी में इतने श्रद्धालुओं का अद्भुत जमावड़ा इस पे लगा हुआ है, और ये तो कॉमन सी बात है, यहाँ निरंतर रहता है। तो आप लोग यहाँ से दर्शन करके कमेंट में जय श्री राम जय जयराम लिख देना और बताना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। और ये होता है हमारा भक्ति पथ मार्ग का पहला टर्न कह सकते हैं हम लोग, जहाँ से अब ये मार्ग हमारा चला जाता है दशरथ महल, कनक भवन और राम मंदिर के लिए। मतलब ये 3 प्रमुख मार्ग के लिए। और बाकी यहाँ पहला माइलस्टोन जो रहता है वो हनुमानगढ़ी का ही रहता है। मतलब सबसे पहले अगर आप आओगे सीधे सबसे पहले आप हनुमानगढ़ी पहुँचोगे। ये मार्ग अगर आप जाओगे तो ये भी घुमा के आपको रामपथ में भी निकाल देगा और जन्मभूमि पथ में भी अटैच कर देगा। मतलब निकास मार्ग रहता है ये हनुमानगढ़ी का। और अब देखो मैं इस भक्ति पथ मार्ग पे काफ़ी आगे की ओर जा रहा हूँ। जो कुछ दुकानें खुल रही हैं, जो दुकानें बंद है उस पर आप देखो रामानंदी संप्रदाय का तिलक धनुष बाण इस तरीके से इस पे जो है धरोहर को प्रस्तुत किया गया। तो आप बताओ कैसा आपको लग रहा है खूबसूरती इसकी। और सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे जो लगी अभी यहाँ तक की कि राजद्वार मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन का अपडेट हो रहा है, रीडेवलपमेंट, उसका काफ़ी दिन से रुका हुआ था मगर उसका भी डेवलपमेंट का काम अब चलने लगा। और वो ये चीज़ है, देखो ये कॉरिडोर कह सकते हो राजद्वार का, भक्ति पथ तो बना राजद्वार का कॉरिडोर इस तरीके का। ये बहुत ही बेहतरीन मुझे लग रहा है। मतलब काफ़ी पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो तिलक इस पे जो बनाया गया है ना ये रामानंदी संप्रदाय वाला, ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैं ऊपर से भी पास से आपको दिखाता हूँ एक बार। और कई सारी दुकानें हैं, कई सारे मतलब स्टॉल सब लगे हुए हैं इस पर। तो पहले हम ऊपर की ओर चलते हैं। वहाँ से देखो इस तरीके के पूरे स्टॉल्स लगे हुए हैं। आओगे जब आप जो लेना चाहो ले जा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ हल्का ऊपर की ओर जाके। ये देखो साइड में वहाँ पे एक सूर्य स्तंभ है और एक सूर्य स्तंभ इधर की ओर लगा हुआ है, और बीच में हमारा पूरा का पूरा राजद्वार मंदिर का शिखर हो गया। अब हर मंदिर की अगर आपको इंडिविजुअल मान्यता या फिर पौराणिक जो भी जानना हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट अलौकिक अध्ययन जो कि आपको आई बटन पे दिख रहा होगा वहाँ से देख सकते हो। यहाँ से फिलहाल देखो भक्ति पथ मार्ग कितनी सुंदर लग रही है। ये सब हमारी अब धरोहर है, इसे हमें बचा के रखना है। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है तब ना जब इन सब अच्छी जगहों पर लोग गंदगी करते हैं, लोग इस तरीके के गुटके खाकर थूक के चले जाते हैं। भाई आप धर्म नगरी में आ रहे हो तो आपको इतना सोचना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय रहती है इसके ऊपर कमेंट करके बताना। ये चीज़ देखो एक बार, ये देखो ये रहता है हमारा रामानंदी संप्रदाय का तिलक। रात के समय में इसमें जो है लाइटिंग सेट की गई है तो वो ग्लो करता है अलग से, एक अलग प्रकार का जो इसमें ग्लो रहता है वो आपको रात में जब आप आओगे देखने को मिलेगा। एक सेल्फी पॉइंट का प्रयोग आप इस पर कर सकते हो। तो चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप बताओ ये सब जो डेवलपमेंट्स अयोध्या में हो रहे हैं, जो रीडेवलपमेंट की कार्यप्रणाली चल रही है, आपको कैसी लग रही है? पर्सनल आपका पर्सपेक्टिव क्या रहता है? तो चलो यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे की ओर। फिलहाल दशरथ महल दिखाते हैं और राम मंदिर किस प्रकार से आप सुगमता से जा सकते हो ये भी आपको दिखाते हैं। तो देखो ये जितनी स्टॉल देख रहे हो ये अयोध्या की फेमस पापड़ी चाट की स्टॉल है। बहुत ही फेमस पापड़ी चाट होती है यहाँ की, काफ़ी ज़्यादा फेमस। ये भाई अब आगे की ओर मैं बढ़ रहा हूँ यहाँ से। धूप काफ़ी ज़्यादा, मतलब सवेरे के 9 ही बज रहे हैं बट धूप मानो ऐसा लग रहा है कि यार जान ले लेगा बिल्कुल ही। और ये देखो अभी हम बढ़ते ही रहे आगे। यहाँ पे एक राम भरत मिलाप मंदिर है, और आपको अगर प्रॉपर राम भरत मिलाप मंदिर देखना है जो कि भरत कुंड में है तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो, जो कि अयोध्या से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे, 15-20 किलोमीटर की दूरी पे। और अब मैं कैमरा रोटेट करता हूँ और यहाँ से आप बैक में ही देखना, सामने आपको दिख रहा होगा ये भवन चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का महल। तो ये महाराज दशरथ जी का महल रहता है जो आपको सामने दिख रहा है। मैं पास चल रहा हूँ, भी दिखाते रहता हूँ। बाकी सुविधाएं काफ़ी दे दी हैं श्रद्धालुओं को। श्रद्धालु के निमित्त इतने कार्यप्रणाली जोड़ दिए गए हैं कि अब उन्हें किसी प्रकार का कभी भी, चाहे वो ठंड में आए चाहे वो गर्मी में आए, उन्हें समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है। और भाई जूस वगैरह की तो अभी मैं सोच रहा हूँ जूस भी पी लूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे तो ये देखो सामने की ओर ये रहता है श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का महल जो आपको सामने दिख रहा होगा, जो कि अंडर रीडेवलपमेंट में है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दोबारा से इसका काम किया जा रहा है, खूबसूरती को जीर्णोद्धार किया जा रहा है। देखो जूम कर रहा हूँ तो
ये रहता है। यहाँ पे जीर्णोद्धार की प्रक्रिया इसमें लगी हुई है। और यहाँ से जो है ना, मैं आपको अगर प्रॉपर बताते चलूँ तो इधर ये जो मार्ग देख रहे हो, ये मार्ग से आप जैसे ही दाहिने मुड़ोगे आगे चल के आप पहुँचोगे कनक भवन। ये देखो बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से आप आगे जाकर लगभग 50 मीटर पे आपको दाहिने मुड़ जाना है तो आप कनक भवन की ओर। और ये भक्ति पथ मार्ग रहता है, यहाँ से ये सीधे रहता है दशरथ महल। मतलब भक्ति पथ पे अगर आप आओगे तो चलते हुए दूसरा प्रमुख मंदिर अगर आपको मिलेगा तो दशरथ महल, तीसरा कनक भवन, और सबसे मेन जो एकदम भक्ति पथ पे जुड़ा हुआ है वो रहता है हमारा श्री राम जन्मभूमि। यहाँ से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप सीधे पहुँचने वाले हो श्री राम जन्मभूमि परिसर की ओर। अब उधर की ओर मैं भी बढ़ रहा हूँ दिखाते हुए आपको। काफ़ी सारे स्टॉल्स खुल चुके हैं इसमें, और ये सब रहती हैं श्यामा चिड़ियाँ, जिसका भाई लोग भविष्य और कुंडली अपना दिखाते हैं। आपकी इसके ऊपर क्या राय रहती है कमेंट करके बताना, कितना क्या सटीक रहता है। और भाई देखो इतने धूप में भी सब लोग जो है नंगे पैर चल रहे हैं। मतलब इस प्रकार से जो इतने भी लोग यहाँ पे आते हैं ना, सब एक कहीं ना कहीं अपने से जुड़े रहते हैं। राम जी के प्रति इतना उनकी श्रद्धा रहती है, श्रद्धा भाव। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बताता हूँ। ये जो पेड़ देख रहे हो पीपल का, यहाँ तक पहले दुकान हुआ करता था और इसके पीछे ये सब पूरा एक पेड़ वेड़ जंगल की एरिया में था। लेकिन जब भाई क्या हवा है, मैं तो कुछ देर यहीं रुकूंगा और ये गन्ने का जूस पीने वाला हूँ। तो भाई साहब गन्ने का जूस पीने के बाद अभी मैं आगे की ओर बढ़ा हूँ। और यहाँ पे देखो अभी जो नई नई बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन कह सकते हो। सब पे मगर नंबरिंग की गई। आई डोंट नो ये किस तरीके से किया गया है, या फिर होप की जो आगे बनी हुई है उस पर भी नंबरिंग की जाएगी, आई डोंट नो। बट इस पर अगर आप देखोगे इधर की ओर ना, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो नई बन रही है दुकान के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए, उस पर नंबरिंग की गई है। और इधर एक बहुत ही अद्भुत भक्ति पथ मार्ग में झांकी रहती है, जिसमें आपको कई सारी देवी देवताओं की अद्भुत एक प्रस्तुति देखने को मिलेगी झांकी रूपी में। जैसे कि कृष्ण भगवान का एक अलग दरबार मिलेगा, माता जी का एक अलग दरबार मिलेगा, राम दरबार मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, पहुँच ही गए हैं बिल्कुल पास में। मैं आपको दिखाता हूँ इधर से, देखो यहीं पर रहता है ये भव्य प्यारा सा सुंदर दरबार, जिसमें पहला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दानवीर राजा हरिश्चंद्र, तो इस पर पोस्टर भी लगा दिया गया ताकि लोगों को कोई कंफ्यूजन न रहे। ये माता जी का दरबार हो गया इधर, और कृष्ण भगवान का विराट रूप, ये देखो कृष्ण भगवान का विराट रूप रहता है। और यहाँ पे रहता है ये भी राम जी का है, राम दरबार पूरा। यहाँ पे हनुमान जी, मारुति नंदन पवन पुत्र हनुमान, देखो ये भक्ति पथ पर लश्करी मंदिर के ठीक सामने आना। तो यहाँ पे भी दर्शन कर लेना जाने से पहले। अब यहाँ से कुछ ही दूरी पे हमारा राम मंदिर भी है, महावा राम मंदिर भी है। भाई साहब बढ़ तो रहे हैं अभी आगे की ओर, लेकिन जो गर्मी है ना, वो गर्मी ने बिल्कुल ही हालत ख़राब कर रखा है। जस्ट मैंने अभी गन्ने का जूस पिया, मतलब बॉडी इतनी एनर्जी लेस लग रही थी तो उसको मैंने पिया है। और अभी मैं आगे की ओर जा रहा हूँ, और ठीक सामने है हमारे बाल रूप राम मंदिर, यानी कि अमावा श्री राम मंदिर। और इस अमावा श्री राम मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता अगर मैं आपको बताऊँ तो आप यकीन नहीं करोगे कि मतलब ये राम मंदिर जिस दिन बना उसके अगले दिन, दूसरे दिन ही सीधे राम मंदिर के निर्माण का फैसला आ गया था। और इस राम मंदिर में तभी से लगातार आज तक 2019 से अभी तक लगातार चलता है भाई निःशुल्क भोजन, मतलब श्रद्धालुओं के लिए अनावरत भोजन कराया जाता है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु गण भोजन करते हैं। और पहले तो केवल दोपहर 11 बजे से शाम के 3 बजे तक चलता था, बट अब 3 बजे के बाद 7:30 बजे से 10 बजे तक भी चलता है। तो मतलब सोचो कि कितना महत्वपूर्ण और कितना बेहतरीन कार्य ये लोग कर रहे हैं श्रद्धालुगण के लिए। और ये संचालित है पटना के महावीर मंदिर के द्वारा। आचार्य किशोर कुणाल जी जो हैं उनके तत्वाधान में ये सब आयोजित है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़। इस भक्ति पथ मार्ग से जब हम इतनी आगे आ चुके हैं तो यहाँ से आपको एक मार्ग ये दिख रहा होगा। ये मार्ग है हमारा पुराना राम मंदिर जाने वाला मार्ग। मतलब पहले जब राम मंदिर नहीं निर्माणाधीन था तो इधर से लोग जाते थे। और जो मशीन आप देख रहे हो ना वहाँ पे, वो राम मंदिर में ही लगी हुई हैं। और ये रहता है बाल रूप राम मंदिर, अमावा श्री राम मंदिर। ये देखो कितना खूबसूरत ये अमावा राम मंदिर है, जिसमें निःशुल्क राम रसोई चलती है। अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ आगे की ओर। अब आप यहाँ से अगर देखोगे तो अभी यहाँ पे सामने बैरिकेटिंग की गई है और इधर से एक रास्ता घुमा दिया गया है। तो इससे घूम के जब आप जाओगे तो सीधे आप राम जन्मभूमि पथ पे मिलोगे। मैं यहाँ से जूम करके अगर आपको दिखाऊं, होप अगर आपको पढ़ने वाली दिख रही हो तो उस पर लिखा हुआ है श्री राम चिकित्सालय, और उधर लिखा हुआ है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और रामपथ। इस तरीके का यहाँ पे वो जो है साइन बोर्ड उस पर लगाया गया है। अगर आपको दिखे तो मैं डाउन करता हूँ आइस, तो पास से देख लो आप हल्का सा। तो मतलब इस तरीके का यहाँ पे पूरा का पूरा फैसिलिटी रहता है। और इस भक्ति पथ मार्ग का प्रयोग करके आप इतनी बेहतरीन जगहों पर आ सकते हो, दर्शन कर सकते हो और अपना अयोध्या यात्रा को और ज़्यादा यादगार बना सकते हो। और ये मार्ग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कहा जाए तो सुगम भी रहेगा। इसमें आपको अलग दूर नहीं जाना पड़ेगा। बाई रोड अगर आप जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ जाएगा, मतलब ई रिक्शा करो या पैदल जाओ। और इसमें दूरी बहुत पकड़ है आपसे, मतलब आप वॉकिंग डिस्टेंस पे हर जगह चाहो तो आराम से बिल्कुल आसानी से जा सकते हो। तो इस वजह से मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर आप आते हो तो ये भक्ति पथ मार्ग आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अब बाकी देखते हैं, अगर अभी अमावा श्री राम मंदिर में फ़िलहाल अभी टाइम तो नहीं हुआ है, अगर ऊपर दर्शन के लिए जाने देता है तो ऊपर से हम आपको राम मंदिर के जो है भव्य दर्शन करा देंगे और वहीं पर अपनी वीडियो को जो है विराम देंगे राम मंदिर का दर्शन कराते हुए। मैं आपको बता दूँ तो वो यहाँ पर रहता है ऐसा
सेम देखो, यहाँ पे काउंटर से आपको पर्ची लेके काउंटर में पर्ची भरना पड़ता है, फिर आप ऊपर की ओर जाओ, अंदर की ओर, वहाँ भोजन करने के लिए बैठो। बट अभी हमें दर्शन करना है तो हम डायरेक्टली ऊपर जाएंगे, हमें पर्ची वर्ची नहीं लेना, भोजन नहीं करना है, तो हम ऊपर जाएंगे, राम मंदिर का आपको दर्शन कराएंगे अगर जा पाते हैं तो, वरना और फिर वीडियो को वहीं पर विराम देंगे ऊपर से दर्शन कराते हुए। तो देख लो पहुँच चुके हैं अमावा श्री राम मंदिर में। कृपया चप्पल जूता बाहर उतारो और यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं। अब जो है मैं आ चुका हूँ अमावा श्री राम मंदिर की छत पर ऊपर, वहाँ बैठे हैं हमारे रामलला। जय श्री राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। वाह, अद्भुत, दिव्य। और अंदर की ओर यहाँ पे बाल रूप राम जी का मूर्ति लगा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो देखेंगे अगर आप, तो अभी हम नीचे से वहाँ से आए हुए थे उस प्रवेश द्वार से प्रवेश करके, और इस अमावा राम मंदिर की छत पे भी आए हैं। और छत पे ये जो है बाल रूप का विग्रह है रामलला का, ये दर्शन करिए आप। यहाँ है तो इनका दर्शन करना बिल्कुल कभी मत भूलें। और दिन में जो है प्रतिदिन यहाँ पे निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी रहती है सभी श्रद्धालुगण हेतु, तो आप आएँ तो वो भी भोजन व्यवस्था यहाँ से प्रदान कर सकते हैं। और बाकी इधर की ओर से मैं आपको दिखाऊँ तो जो मैं बता रहा था, छत से आपको राम मंदिर के भी भव्य दर्शन होंगे। ये देखो, ये चीज़ देखिए, तो राम मंदिर का पूरा भी जो शिखर निर्माणाधीन है उसका कार्य प्रणाली का है, तो वो सब भी आपको यहाँ से ईजिली दिख जाएगा। और ये सब व्यवस्था भी बहुत अच्छी कर दी गई है कि जो श्रद्धालुगण यहाँ लाइन में लगे रहते हैं उनके लिए देखो पूरा का पूरा शेल्टर तैयार कर दिया गया, मतलब धूप से उन्हें कोई भी कभी परेशानी ना हो। तो ये सब चीज़ वाकई काफ़ी सराहनीय कार्य है। और बाकी आप दर्शन करिए, बताइए कि आपको यहाँ का दर्शन और ये जो रामलला की भव्य बाल रूप है कैसा आपको लग रहा है। दोस्तों पहुँच चुका हूँ अभी मैं अमावा श्री राम मंदिर के छत के उस हिस्से पर जहाँ से आपको राम मंदिर के दर्शन बिल्कुल सामने से होंगे। ये देखो बिल्कुल सामने हो रहे हैं रामलला के दर्शन यहाँ से, मतलब रामलला के नहीं, मंदिर के। और ये पूरा जन्मभूमि पथ मार्ग जहाँ दर्शन के लिए लोग जाते हैं। तो भाई जब आता हूँ एक ऐसा अंदर भाव आता है जैसे लगता है पहली बार ही आ रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। भक्ति पथ मार्ग का हमने अपडेट दिया और सोच के देखिए कि उस संघर्ष के बाद आज हमारा राम मंदिर यहाँ पर तैयार है। शिखर का कार्य चल रहा है, भी निर्माणाधीन है। जैसा जिसका कुछ अगला अपडेट होता है मैं आपको दूंगा अपनी वीडियो के थ्रू। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो ब्लॉग वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी फिर किसी और बेहतरीन ब्लॉग वीडियो में। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री धाम, हर हर महादेव।